दिनांक 26/3 को आलम नाम का व्यक्ति पुत्र इफ्तिखार निवासी जाहिद नगर करूला और इसने कई जगह अपने ठिकाने बना रखे हैं। कभी कहीं रहता है, कभी कहीं रहता है। ये जांच के बाद पता चलेगा ये किन किन लोगों में रहता है, कहाँ कहाँ रहता है, किस किस के घर पर रहता है। ये पुलिस तहकीकात का संपादक रहमत अली पर मेरे 22,000 रुपये थे। मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने कहा मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। रहमत अली मेरे यहाँ नहीं आया, उसने आलम नाम के व्यक्ति को मेरे यहाँ भेज दिया। वह रात्रि के 12 बजे मेरे घर पर पहुँचा। मैंने रात के 12 बजे आने का कारण उससे मालूम किया तो उसने मुझे ये बताया कि मुझे सवारी नहीं मिल रही थी और मुझे रहमत अली ने भेजा है आपके पास। रहमत ने आलम को क्यों भेजा? क्योंकि ये दोनों एक ही थाल के चट्टे बट्टे हैं। और साथ में ये भी दावा पेश करती हूँ कब और किस वक्त इन लोगों की बात होती है ये तो कॉल डिटेल के बाद पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे और मेरे परिवार के बीच आलम के साथ क्या मामला हुआ है कि आगे की बात बताती हूँ मैं आपको। ये 26 तारीख की रात को जब सुबह उठता है, इसने नाश्ते के दौरान मेरे पति वीके बशीर से कहा आप मेरा ID कार्ड जिले का बना दो। मेरे पति ने 2 टूक शब्दों में कहा आप अपनी मार्कशीट लेकर आइए या मंगाइए, मैं आपको किसी अखबार से जुड़वा दूंगा और आपको अखबार का कार्ड भी मिल जाएगा। मैं अपने वेब पोर्टल का प्रेस कार्ड जारी करने का अधिकार नहीं रखता। वेब पोर्टल का कार्ड भी मैं आपका जब जारी कर सकता हूँ जब आप मार्कशीट दे दोगे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों से पता चला है आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए मुझे मार्कशीट लेनी पड़ रही है। ये सुनकर आलम के कानों में धुआं निकल गया। आलम को मैंने और मेरे परिवार ने पहली बार देखा था, हम तो इसे जानते भी नहीं थे। इसने मेरे घर पर 4 दिन गुजार दिए ये कह कर कि रहमत अली आ रहा, रहमत अली आ रहा। रहमत अली नहीं आया। ये दिनांक 1/4/2026 को मेरे घर से सुबह किस वक्त गया मुझे या मेरे परिवार को किसी को भी नहीं मालूम। जब सोकर उठे तो देखा कि आलम नहीं है। मैंने इसको कॉल की तो इसने बताया मैं रहमत अली भाई को लिवाने जा रहा हूँ। नाश्ते से निमटने के बाद मैंने अपने घर की साफ सफाई की तो देखा मेरा लैपटॉप नहीं, मेरे पैसे नहीं जो 75,000 रुपये रखे हुए थे। उसके बाद मैंने इसे कॉल की, मैंने कहा जैसे मेरे रुपए और लैपटॉप लेके गया वैसे पहुंचा दे। तो इसने कहा तुम लेने के लिए मुरादाबाद आ जाओ, यही तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाजी, इसके लिए माफी चाहता हूँ और आप मुरादाबाद आ जाओ, आपके पैसे आपका लैपटॉप यहाँ दे दूंगा। जब मैं इसके पास मुरादाबाद पहुँची इसने मुझे कॉल पर ये बताया मैं जिला हॉस्पिटल में हूँ और मेरी सास के खून चढ़ रहा है, मैं कुछ देर में आपके पास आ रहा हूँ। उसके बाद ही 3 व्यक्तियों के साथ आया, बाद मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गुफ्तार की। 3 लोगों के साथ आया बाइक पर, ये 2 बाइकें थी। उन लोगों ने मेरे साथ गाली गुफ्तार की और मुझे पकड़ने लगे, छूने लगे मुझे। मैंने अपने घर आने के बाद अपने ग्रुप में और दीगर ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड की और रहमत अली की व्हाट्सएप पर भी सेंड की। मैंने रहमत अली से कहा तूने अच्छा नहीं कराया मेरे साथ। मेरी वे रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर सुनने के बाद आलम के सहयोगी दोस्तों ने आलम को मशवरा दिया तू पोर्टल पे एक एप्लीकेशन लगा दे, इससे तू बच जाएगा। आलम के सहयोगी कौन कौन लोग हैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आलम को किन किन लोगों की मदद हासिल है और कौन उसको स्क्रिप्ट लिखकर दे रहा है, ये पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सब खुलासा हो जाएगा। चोर चोरी करता है मगर सबूत बहुत सारे छोड़ जाता है। आलम को कुछ लोग स्क्रिप्ट लिखकर दे रहे हैं और वो ग्रुप में मुझे बदनाम कर रहा है। दिनांक 3/4/2026 से वे बहुत सारे ग्रुप में मेरी छवि धूमिल कर रहा है। वे हर ग्रुप में लिख रहा है शाजिया व उसका पति मुरादाबाद से फरार है। ये थाना मंझोला पुलिस अच्छी तरह जानती है। मेरा मामला न्यायालय के अंदर है, ये बात सच है। मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था 420-406 का। एक ब्याजी दमंग मनोज कुमार के द्वारा जयंतीपुर पुलिस चौकी थाना मंझोला में पंजीकृत हुआ था, जिसके बदले मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार बार शुक्रिया अदा करती रही हूँ। झूठा मुकदमा देखते हुए मुझे स्टे दिया गया था। मेरा मामला न्यायालय के अंदर है, उसके बाद मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। आलम को व अन्य लोगों को क्या हक है मेरी छवि धूमिल करने का, मैं ये जानना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि आप मेरे बड़े और सीनियर लोग हैं, इसलिए आपसे समझना चाहती हूँ। और मैं उस ब्याजी मनोज को भी बता देना चाहती हूँ कि उसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिखवाया था। उस ब्याजी मनोज ने अपनी पावर दिखा के और अपने ताल्लुक दिखा के झूठा मुकदमा लिखवा तो दिया था, लेकिन वो जिस दिन अदालत में तलब होएगा वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा, ये मेरा वायदा है।
क्योंकि कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा करता। इस मनोजी व्यास की औकात क्या है, हैसियत क्या है जो कानून के सामने नाक निकाल के बोल सके। वह दिन दूर नहीं जब मैं इसको आईना दिखाऊंगी और ये दूर दूर भागेगा। अब मैं दूसरी बात करती हूँ उस आलम की जो खुद को बड़ी शान के साथ लिखता है हर ग्रुप में पत्रकार। क्या मुरादाबाद के सम्मानित भाई बंधु वे तमाम वरिष्ठ पत्रकार साहिबान आलम को पत्रकार मानते हैं, समझते हैं? जो इंसान एक स्क्रिप्ट न लिख सकता हो वो अपने आप को ग्रुपों में पत्रकार कहता है। हाँ, आप लोग एक बात जरूर कहेंगे, शाजिया मैडम आपके वेब पोर्टल से भी जुड़ा हुआ था। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। उसको जोड़ा गया था किसी के कहने पर, किसी के विश्वास पर। जब लोगों से मालूम हुआ ये पढ़ा लिखा नहीं है, उससे मार्कशीट तलब की गई तो वे मुंह में उंगली लेकर चबाने लगा और उसके चेहरे पर ऐसा खौफ नजर आया जैसे बिल्ली को देखकर चूहा खौफजदा हो जाता है। मैं दिनांक 3/4/2026 को थाना नौगावा गई थी, आलम की शिकायत देने के लिए गई थी। उसके बाद 6/4/2026 को एसपी अमरोहा एसपी साहब के पास गई थी। दिनांक 6/4/2026 को जब मैं एसपी साहब के पास गई अमरोहा तो वहाँ से आलम ने किसी को फ़ोन करा कि उन्हें बुला लो, हमारा समझौता करवा दो। मैं उनके रुपए व सामान दे दूंगा और अपनी गलती की माफ़ी मांग लूँगा। मैं बड़ों के कहने से चलो वापस आ गई थी। मैंने उन लोगों की बातों को सर माथे पे रखा जिन्होंने मुझे फ़ोन कर बुलाया था कि आ जाओ, आलम तुम्हारा सामान भी देने के लिए कह रहा है और तुम्हारा यहाँ बैठकर समझौता करवा देंगे। मैंने समाज के जिम्मेदार लोगों की बात को सर माथे रखा और मैं वापस आ गई। मैंने तो मोतबर लोगों की बात को सर माथे रखा, लेकिन आलम नए नए फरेब दिखाता रहा और ग्रुप में मुझे उजागर करता रहा। उसके बाद मैं फिर 9/4 को थाना नौगावा गई। वहाँ कोतवाल साहब मौजूद नहीं थे किसी कारण, क्योंकि उस दिन एक बच्चा तालाब में डूबकर मर गया था जिसको लेके कोतवाल साहब व्यस्त थे। उसके बाद मैंने आलम के खिलाफ 16/4/2026 को नौगावा थाने को फिर शिकायत पत्र दिया। आलम के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के बाद आज फिर मैं 23/4/2026 को मैं एसपी साहब के पास आई हूँ और मैंने इस आलम नाम के व्यक्ति का शिकायत पत्र दिया है, इस आशा उम्मीद के साथ कि आलम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं एसपी साहब और थाना नौगावा से अनुरोध करती हूँ आलम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आलम मेरे पैसे और लैपटॉप चुराने के बाद मुझे ग्रुप के अंदर इसलिए बदनाम कर रहा है ताकि मैं उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखवाऊं और मैं उसकी दबिश में आ जाऊं। सिर्फ उसका यही मकसद है और जो आलम की मदद कर रहे हैं उनका भी यही प्रोग्राम है कि शाजिया दबिश में आ जाए। धमकाना और रंगदारी मांगना आज का काम नहीं, आलम का बहुत पुराना काम है ये। आज तक आलम ने रंगदारी लेकर अवैध वसूली करने के बाद ही उसने 2 वक्त की रोटी खाई है, क्योंकि आलम के बस के कमा के खाना नहीं है। अब देखना यह है आलम पुलिस की गिरफ्त में कहां से आएगा, क्योंकि आलम का एक ठिकाना तो है नहीं। बिजनौर नहीं जाता, नगीना नहीं जाता, क्योंकि मुरादाबाद में उसके कई ठिकाने हैं। एक ठिकाना पंडित नगले क्षेत्र में है, एक ठिकाना उसका मनाठेर मियाँ कॉलोनी में है, एक ठिकाना जाहिद नगर क्षेत्र में है, एक ठिकाना जयंतीपुर टंकी के आसपास में है, एक ठिकाना पीर के बाजार के आसपास है जहां वो बताता मेरे होने वाली पत्नी रहती है और उसी ने अब मेरी जमानत करवाई है। आलम की बातों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो होने वाली उसकी पत्नी ही बता सकती है। एक ठिकाना रामपुर दोराहे के आसपास है, एक ठिकाना रामपुर के आसपास है उसका, बाकी और ठिकाने उसके अगली वीडियो में बताऊंगी। बस मैं आखिर में इन्हीं शब्दों के साथ थाना नौगावा सादात से विनती करती हूँ, आलम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।